गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो है रिगार्डिंग जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की जो पोस्ट आई थी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उसमें लोगों के डाउट आ रहे थे, सर एक बताइए इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट ये क्या चीज़ है और दूसरा की कट ऑफ क्या होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था कि जो जो बुक्स आपको रेफर करनी है ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ने के लिए। तो अगर किसी ने नहीं किया है, वो पार्ट पढ़ा नहीं है या उसको पता नहीं उसके बारे में, तो ये इस वीडियो के लिंक में भी वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, आप उसको रेफर कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो वैकेंसी आई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 है और जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इन्होंने बताया है कि एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आफ्टर जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उस रिटन टेस्ट के बाद, ये सीबीटी के बाद आपका एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस ये होगा। तो लोगों को बहुत सारा डाउट आ रहा था सर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में क्या होगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वो सदर्न रीजन में आई थी। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रेजुएट ईआईबी भी रिक्वायरमेंट रखी है और उन्होंने टाइपिंग स्पीड पे टेस्ट लिया था। 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, या फिर आपने हिंदी में अगर आप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये टेस्ट अभी भी ऐसे होगा क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम एमएस ऑफिस में टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में जनरली आपका टाइपिंग टेस्ट ही होता है। सो आपकी स्पीड अच्छी हो, इसमें यहाँ मेंशन किया है कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो, 25 वर्ड पर मिनट हो। बट इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, एसएससी लेवल के लिए पहुंचा लीजिए। 35 वर्ड पर मिनट प्रिपरेशन करें आप इंग्लिश के लिए, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा। आप लोग प्रिपेयर प्रिपेयर कीजिए हार्ड इसके लिए, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है और है तो वो क्वालिफाइंग नेचर का, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन उसको क्वालिफाई करना मस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग इस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। तो बहुत लोगों को डाउट आ रहा था सर कट ऑफ क्या होगा। देखिए, यहाँ कट ऑफ है जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है, कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए मैंने आपको बता दिया, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस पोस्ट के लिए जो सदर्न रीजन में एग्जाम हुआ था उसके लिए कट ऑफ इन्होंने दी है। ये सेम सेम पैटर्न पर हुआ था, उसी पैटर्न पर हुआ था जो इस बार है। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, पार्ट बी ऑफिस मैनेजमेंट और हिंदी जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर हुआ लास्ट टाइम भी, एग्जाम जो हुआ 2 घंटे का सीबीटी हुआ है। सीबीटी में 120 क्वेश्चन आए थे, 60 क्वेश्चन एक पार्ट से, 60 क्वेश्चन पार्ट बी से, और दोनों का मतलब किसी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उस बेसिस पे इन्होंने कट ऑफ जो निकाली है जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है, तो अनरिजर्व की कट ऑफ थी 84। अनरिजर्व की जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं 64 है, ओबीसी में 60 गई है और एससी कैटेगरी में 79 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 73 गई है। हाउर ये थोड़ा सा रिवाइज भी किए थे इन्होंने, ये इन्होंने पहले बताया, और इन्होंने एग्जाम लिया 15 नवंबर 2022 को और उसको कंडक्ट किया था टाइपिंग टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च 2023 को। उस जो सीबीटी उससे पहले हो गया था नवंबर में, तो उसके बेसिस पे इन्होंने कॉल किया था स्टूडेंट्स को, और वहां पर देखिए आप कट ऑफ कितना हाई गई थी। क्योंकि इसमें एक इश्यू ये था क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट वाला पार्ट लोगों को इतना इजीली पढ़ते नहीं हो, सबको पता नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो उसमें हमेशा डाउट रहता है, इसलिए यहाँ कट ऑफ आपको कम नजर आ रही होगी। अदरवाइज जो बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी के दूसरे एग्जाम होते हैं एटीसी का या एयरपोर्ट ऑपरेशंस के, उसमें कट ऑफ लगभग 120 में से आपके 100 के आसपास रहती है, 95 to 100 के बीच में रहती है। बट यहाँ कट ऑफ कम है, लेकिन आपका प्रिपरेशन का हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम की कट ऑफ थी केवल सदर्न रीजन को जो टेस्ट हुआ था। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सदर्न रीजन में हुआ था, साउथ रीजन में, और इस बार जो टेस्ट होगा वो ऑल इंडिया लेवल पर है। सदर्न रीजन में केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो इंडिया के सदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, केवल वही लोगों ने ये फॉर्म फिल किया था। लेकिन इस बार आप ऑल इंडिया लेवल पे इसको फॉर्म को फिल किया जा रहा है, तो आप मान सकते हैं कट ऑफ आराम से 90 to 95 पहुंच सकती है अनरिजर्व कैटेगरी में। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हैं 4 to 5 मार्क्स ईच में। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसको रिवाइज थोड़ा सा किया गया था कट ऑफ को। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार जब वैकेंसी पूरा फिल नहीं हुई तो इन्होंने थोड़ा सा कट ऑफ अपनी दोबारा से बढ़ाई, दोबारा से कम करके दी, ताकि लोगों को ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो रोल नंबर्स हैं, इन लोगों को ज्वाइन कराया जा सके। क्योंकि कट ऑफ पे
कुछ लोग क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए थे, कुछ लोग टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, तो इसलिए दोबारा लोगों को बुलाना पड़ा, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा लोअर हो गई, लोअर साइड चली गई। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में पहले कट ऑफ जहाँ 73 थी, उसके बाद जब दोबारा से लोगों को बुलाना पड़ा तो कट ऑफ 73 हो, माफ कीजिए 70 हो गई, 73 से 70 हो गई। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले में अनरिजर्व में 53 हो गई, ओबीसी में 48 हो गई, और ऐसी ओबीसी मल्टीपल डिजीज मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले में 45 हो गई। अब देख रहे हैं 120 में से अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आप 55 टू 60 के आप मार्क्स अगर गेन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलिए, क्योंकि इस बार ऊपर हो जाएगा लेवल, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो 90 टू 95 कट ऑफ होने की संभावना है इस एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से हमेशा चांस बढ़ जाते हैं कि कट ऑफ अपर साइड में ज़्यादा होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने का एक बेनिफिट मिल जाता है लोगों को, थोड़ा सा तुक्काबाजी चल जाती है। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए इस एग्जाम के लिए हार्ड, जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं बुक्स, वो आप रेफर कर लीजिए दोबारा से, लिंक में पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको पड़ा है, आप देख लीजिए उसको। कैसा लगा ये वीडियो, और कोई रिलेटेड इसके बारे में जानकारी चाहिए तो बताइए। शॉर्ट वीडियो था रिगार्डिंग आपके डाउट्स के बारे में। आप प्रिपेयर करते रहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के लिए काफ़ी वैकेंसी हैं। ठीक है, आप इस तरह से प्रिपेयर करते रहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम्स के लिए, जो अभी काफ़ी वैकेंसी के साथ आई है। कैसा लगा ये वीडियो? बाय, थैंक यू, गुड डे।